साहब आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी इलेक्शन वाला सारा मामला हुआ मेयर का? देखिए तनाज़ों पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि जो एकदम नंबर गेम चेंज हुआ तो मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले भी बोर हो गए होंगे। तो मैं इससे ज़रा आगे बात करता हूँ कि चले मुबारक को मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, एक यंग लीडरशिप है ना, एक यंग लीडरशिप आ गई और वो कैसे भी आई हम इस पे बात नहीं करते ना। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? अब बाद लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी सूबे में भी और यहाँ पर भी है तो उनको ज़रा सी आसानी होगी, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनको ज़रा से ज़्यादा फंड मिल जाए और वो ज़्यादा सड़कें बनवा दें, वो भी अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी वो, लेकिन उनका हकीकी चैलेंज ये होगा कि क्या वो जो है पावर्स को, इख्तियारात को डिवॉल्व करवा पाते, नहीं करवा पाते। ठीक है। बहुत सारे मैं समझता हूँ कि शहरी हुकूमत के जो राइट्स थे उनको जो है उन पर कब्जा कर लिया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से। मसलन कि एक वो आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसके तहत अब ये काम जो है ये सूबे का नहीं होता, उसका सदारत जो है सीएम को नहीं करनी चाहिए। आप कराची डिस्पोजेबल जो भी आपको बनाना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड बना दें, उसके तहत काम हो रहा हो तो वो इख्तियार क्या कराची को वापस मिलता है। एक बनाए जी सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड, हाई राइज डेंसिटी बोर्ड ना, कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग कराची में ही बनती है तो खुदा के लिए वो इख्तियार भी आप कराची के मेयर को दे दें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तीसरा बहुत बड़ा एक वो है कि जनाब जो है आपका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो क्यों आपने लिया हुआ है, वो भी आप दे दें उनको। फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपको चाहिए कि लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, ताकि हमेशा जो माजी में हुआ करता था कि ये मेयर के इख्तियारात होते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो पुलिस भी मेयर के इख्तियार में आती है, तो आप मेयर को एम्पावर करें। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि जी मेयर जो है सिर्फ 34% कराची का वो है जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी तो कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं पे डीएचए है, कहीं पे केपीटी है, कहीं और वफाकी इदारा है, रेलवेज है, तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि जनाब वो इख्तियारात जो हैं वो ज़मीनें जो हैं मेयर के अंडर में हैं और मेयर इलेक्टेड हो। क्या आप ऐसी कानून साजी करवाएं लगारी साहब, आपकी बड़ी बात सुनी जाती है, वजन है आपकी बात में, हम तो हीच मदा, ठीक है ना, वो ऐसी कानून साजी करें कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा हो मेयर का, हम मेयर के लिए वोट दे रहे हो। जब दुनिया के और ममालिक में होता है, आप देखें ना, क्या अब मैं मुझे बॉम्बे कहता हूँ, मुंबई नाम ही नहीं चढ़ता मैं तो, मुंबई का आप देख लें, दिल्ली देख लें, हमारे पड़ोस की बात करें और फिर जितने बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मेयर बहुत ताकतवर होता है, वो सिंबल होता है, फादर ऑफ द सिटी होता है, तो उसको जो है मजबूत करना जो है। और क्या मुर्तज़ा वहाब साहब वो मजबूती ला पाते हैं या नहीं ला पाते, वो लड़ेंगे अपनी लीडरशिप से, उनको कायल करेंगे कि खुदा के लिए कराची को क्या तमाम शहरों को इख्तियारात दें। सूबाई हुकूमत जो है वो मतलब है जिस तरह सूबाई हुकूमत ताना देती है कि जी नाक बनकर बैठ गई है वफाकी हुकूमत हमारे इख्तियारात पे, तो सूबाई हुकूमत भी नाक बन के ना बैठे बल्कि इख्तियारात को डिवॉल्व करे, लोगों को ताकतवर करे, ग्रास रूट लेवल पे लेके। नाजरीन, मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि नज़ीर लगारी साहब भी अपनी जो बात थी ताकि हम इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़े। पता नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, मुझे इसी पर बात करनी है। बात यह है कि ये सारी बुराइयां जो हैं कि जो सब कुछ कराची का बखेर दिया गया और कराची का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बना दिया गया, कराची से पानी की और सफाई का सारे मामला अलग कर लिए गए। इस बीमारी को जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, उन्होंने अपने दौर में ये सब कुछ वाटर बोर्ड अलग बना दिया था और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अलग बना दिया था और वो उस KMC से अलग कर लिया था। उनको अपनी चीज़ें थी, वो अपने तौर पर सोच रहे थे। और ये जो मुंतखब नुमाइंदों को कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के मेम्बरान से प्रोजेक्ट लेने और उनसे प्रोजेक्ट बनवाने का, भाई वो मुंतखब होते हैं कानून बनवाने के लिए, आप उनको जो है उठा कर देते हैं कि जी लें 50 करोड़ आपके हो गए, 50 करोड़ आपके हो गए, 1 अरब आपके हो गए, 2 अरब आपके हो गए, लें आप जाएँ अपने इलाके में डेवलपमेंट करें। तो ये भी जनरल ज़ियाउल हक ने, ये मुसीबत इस मुल्क में नाज़िल की थी जनरल ज़ियाउल हक ने, बहुत सी मुसीबतें जनरल ज़ियाउल हक की लाई हुई हैं और ये अरकान को अपनी हाथ में रखने के लिए सब कुछ किया गया। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि एक बलूचिस्तान के एक रुकन के लिए मालूम हुआ कि वो कोई अरबों करोड़ों से मामला निकल गया था, अरबों से भी निकल गया था, पता लगता था कि वो खरबों तक चला गया मामला, इतने उनको पैसे दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर वो पैसे जो वो रुकन असम्बली था जिस हल्के से था, अगर वो पैसे उस हल्के में लगे होते और वहाँ के बलदियाती इदारों के पास होते, वहाँ पर बाकायदा काम हो रहे होते, तो वो पाकिस्तान का सबसे खुशहाल खित्ता बन जाता। तो अब हुआ ही नहीं। अब हमारे यहाँ भी जो पैसे आप देते हैं कि जाकर अरकान असम्बली को, 40 अरकान असम्बली हैं पंजाब इससे कराची शहर में और 20 अरकान कौमी असम्बली हैं, 60। अब इन 60 अरकान को अगर आप देते हैं
ایک مجموعی رف آئیڈیا کہ 2-2 ارب روپے دیتے ہیں تو 120 ارب اگر ان کو دے رہے ہیں تو وہ خدا کے واسطے یار وہ اس کو بلدیہ عظمیٰ کو دے دو، وہ اپنے حساب بنائیں، بڑے پروجیکٹ بنائیں، جو کچھ کرنا ہے اس نے کرے وہ، اور ڈیولیشن ہونی چاہیے پاورز کی۔ میں ہمیشہ عامر صاحب کے اس نقطہ نظر کا حامی رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ تھرڈ ٹیئر آف دا ڈیموکریسی جو ہے ہم اس کو بٹھا دیں اور وہ محتاج ہو کر دیکھیں کہ صوبائی محکمہ بلدیات کا جو ہے وہ کیا وہ جاری کر رہا ہے، اس کے لیے فنڈ جاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور کے ایم سی والوں کو تنخواہیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، جو اپنے لوگوں کو ہاں غلط بھرتیاں ہوئی ہیں آپ نکال دیں لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو بتائیں، اعتماد میں لیں کہ جناب اس دور میں یہ ہوا ہے، اتنے لوگ غلط بھرتی کیے گئے ہیں اور ہمارے اوپر یا ہمارے خزانے کے اوپر بوجھ ہیں، آپ بالکل وہ کر دیں۔ لیکن آپ ان کے لیے کوئی متبادل چھوڑتے ہیں لوگ، ظاہر ہے آپ لوگوں کو اگر نکالیں گے کوئی ان کے بارے میں یہ بھی سوچیں کہ ان کا متبادل کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی روزگار ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ پیسے جو لوگ دیتے ہیں، جو شہری دیتے ہیں، کراچی میں 1-1 روپیہ جو ہے وہ شہریوں کا ہوتا ہے، سندھ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ شہریوں کا ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ہم کرتے ہیں وہ شہریوں کا ہی ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا پیسہ لوگ دیتے ہیں، اور لوگوں کا دیا ہوا پیسہ اگر ہم ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں، یعنی آپ جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اگر بھائی بنا دیں وہ بورڈ اگر کراچی کے میئر کے انڈر میں ہوگا تو وہ میئر بیٹھ کر اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہوگا۔ لینڈ کنٹرول کی بات کی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جب کراچی کے ایم سی کے بعد لینڈ کنٹرول ہی نہیں ہے شہر کا تو وہ کیا کرے گا، وہ میئر کراچی کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک چند علاقوں کا میئر ہوتا ہے، جو بھی میئر ہوتا ہے وہاں پر جو کے ڈی اے کی اسکیمز ہیں وہاں تو میئر اپنے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ ایل ڈی اے، نہ ایم ڈی اے، نہ کنٹونمنٹ، کسی معاملے میں بھی اس کی تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، تو میئر کیا کرے گا بیچارہ میئر بننے کے بعد، کیا کون سے اس کے تمغے لگ جائیں گے، کون سے ان کے جو وہ ہو جائے گا، مطلب یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے موجود ہے، اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لینڈ کنٹرول ایک جگہ پر رکھنا چاہیے، اگر تمام ادارے رکھنا بھی چاہتے ہیں اپنا لینڈ کنٹرول تو ایک مرکزی باری بنا دی جائے جس میں ہیڈ جو ہے وہ میئر کراچی کرے، اور پھر وہ بیٹھ کر طے کرے کہ جناب آپ ڈیولپمنٹ میں آپ اتنا حصہ ڈالیں، آپ اتنا حصہ ڈالیں، اور آپ اتنا ویٹو پاور دیں اس کو۔ تیز ہوائیں، سمندری طوفان کے خطرات، لیکن ان سبھی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائض۔ سمندری طوفان بیپور جوائے کی ٹرانسمیشن بول رہا ہے سب سے آگے۔ کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے، بول رہا سب سے آگے، لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگاہ۔ اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال کافی حد تک تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ کیٹی بندر ٹھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا تمام۔ 57% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے سب سے پہلے، سب سے آگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔